आज अपने नीट जो इतिहास चल रहा है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जो अपनी चल रही है, इंडियन हिस्ट्री, इसमें जो अपना अगला टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वो है वैदिक सभ्यता। हमें याद है कि जो शुरुआत में जो सभ्यता आई थी वो थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई सभ्यता पनपी या नई सभ्यता विकसित हुई वो थी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता वो सिंधु सभ्यता के बाद में आई थी। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद में आई। ठीक है, और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, यानी वैदिक सभ्यता के जो निर्माता जो थे वो थे आर्य। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ या वैदिक सभ्यता बनती, और जो वैदिक सभ्यता है उसके निर्माता कौन थे? आर्य। और आर्य जो है, इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि आर्य जो शब्द है ये इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? आर्य का जो अर्थ है वो अपनी है एक तो श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो जो आर्य ये जो वैदिक सभ्यता है उसके दो भाग है। वैदिक सभ्यता के दो भाग है। नंबर एक, यदि हम वैदिक सभ्यता को विभाजित करें तो पहला जो भाग बनता है वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा भाग हुआ उसको कहा गया उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये इसका काल। तो वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल का अंतिम जो पड़ाव था या अंतिम जो काल था वो था उत्तर वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका काल है। अब जो वैदिक सभ्यता है और जो सिंधु सभ्यता है उसमें कुछ अंतर है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अंतर है वो अपन देखते हैं। वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में जो अंतर है वो किस प्रकार से अंतर है, तो अपन देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता, एक तरफ अपन लिखते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये जो अंतर आया, इन दोनों में जो अंतर है वो कुछ इनकी विशेषताओं से संबंधित अंतर है। यानी इसकी विशेषताएं अलग होंगी और इसकी विशेषताएं अलग होंगी। तो एक नंबर पर अपन करें तो वो थी सभ्यता, यानी सभ्यता किस प्रकार की है। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता। कारण ये था कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने जो अपने शहर का निर्माण किया या जो कस्बे का जो निर्माण किया वो एक नगर के रूप में किया। यानी यहाँ की जो विशेषताएं हैं, नाली विशेषताएं हैं, नगर निर्माण की जो विशेषता है, उसी कारण इसको क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो है ग्रामीण सभ्यता। ये गांव के रूप में थी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, अब बात करें अगर अपने 2 नंबर पर निवासियों की या निर्माताओं की या निर्माता कौन, निवासी या निर्माता कौन, तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता या निवासी थे वो थे द्रविड़। ठीक है, और जो वैदिक सभ्यता है उनके थे आर्य। उनके जो निर्माता थे वो थे आर्य। नंबर 3 पे अगर अपन बात करें तो समाज जो समाज था तो सिंधु सभ्यता में मात्र संतात्मक था, संतान
संतात्मक, ठीक है। और ये पितृ संतात्मक समाज था, ठीक है। और जो बात करें अपने आगे धातु की, बात करें अपने धातु की, तो ये तांबे से परिचित है। तांबा जो धातु था या तांबा जो धातु थी, उसको उससे ये सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे, लोहे यानी लोहे से परिचित थे। किससे ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो उसका आंसर हमेशा आएगा लोहा, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता में था, ठीक है। 5 नंबर पे अगर अपने व्यापार की बात करें, व्यापार की अगर अपने बात करें, तो जो व्यापार था वो इनका जो व्यापार था वो था कृषि, यानी कृषि पर निर्भर करते थे। हिंदू सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर करते थे, जबकि जो वैदिक सभ्यता है उसके लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, ठीक है। अब अगर अपनी बात करें यहाँ पर 6 नंबर पे धातु आ गया, व्यापार आ गया अपना, और पशु से संबंधित अगर अपनी बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो लोग थे ये घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित, यानी इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था। लेकिन ये जो थे वैदिक सभ्यता के लोग, ये घोड़े का जो घोड़ा था, घोड़े का बहुतायत यानी बहुत अधिक मात्रा में बहुतायत उपयोग करते थे। आगे जब बात करें अपने 7 नंबर की, जो बात करें 7 नंबर जो था वो अपने क्या था, उद्योग, वो था उद्योग। तो सिंधु सभ्यता का जो उद्योग था वो था बर्तन उद्योग, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई या इसके जो स्थानों का उत्खनन हुआ, स्थलों का उत्खनन हुआ, तो वहां पे अनेक प्रकार की संस्कृति के मृत भांड मिलते हैं, यानी बर्तनों का जो है वो अधिक मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए बर्तनों के। तो यहाँ पे बर्तन उद्योग विकसित था, यहाँ पर वस्त्र उद्योग विकसित था। वैदिक सभ्यता में वस्त्र उद्योग जो था वो विकसित था। अगर अपने 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर जो है उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर विशेष पशु इनका जो विशेष पशु था वो था एक श्रृंगी बैल। यानी सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वो एक श्रृंगी बैल को महत्वपूर्ण पशु मानते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो गाय को महत्वपूर्ण पशु मानते थे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। अब बात करते हैं अपनी सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो मूलतः कहाँ के थे, यानी वो कहाँ से चल के अपने भारत में स्थापित हुए, या उन्होंने भारत में अपने आर्य समाज का या आर्य सभ्यता का निर्माण किया। तो अब ये जो मूल निवास स्थान है आर्यों का मूल निवास स्थान, ये जो चीज है वो विवादित है, यानी विभिन्न जो इतिहासकार हैं या विभिन्न व्यक्ति हैं वो इनके स्थान अलग अलग बताते हैं। और उसका कारण ये है कि उन्होंने इनके निवास स्थान होने के अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे वहां की विशेषता इनसे संबंधित थी। जैसे अपने जो आगे बात करते हैं अपने नंबर 1 के ऊपर, मध्य एशिया, ये जो निवास स्थान है ये बताया है मैक्स मूलर ने। ठीक है, मध्य एशिया बताया है मैक्स मूलर ने। इनका जो बताने का कारण है वो है पारसी जो ग्रंथ है, पारस का जो ग्रंथ है वो है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता वो जो ग्रंथ है वो पारसियों का ग्रंथ है। और मध्य एशिया में
मध्य एशिया में जो ये जिन अवस्था ग्रंथ माना जाता है, प्राचीन ग्रंथ, वो ऋग्वेद का, ये जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ है, ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ है। तो इनमें जो वर्णन है, जो उल्लेखित वर्णन है, तो वो लगभग समान रूप से है। तो मैक्स मुलर का ये मानना है कि जो ये आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं और जो बाद में जो आर्य थे उनकी समानताएं पाई गई, और इस समानता के कारण मैक्स मुलर ने क्या कहा, मध्य एशिया से ही आर्य आए थे। और ये जो मत है, ये जो मत है वो सर्वाधिक प्रचलित मत है, सर्वाधिक प्रचलित मत है, ये सबसे अधिक प्रचलित मत है। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो था उत्तरी ध्रुव प्रदेश। ये बताया है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या कहा कि जो आर्यों का निवास स्थान है वो उत्तरी ध्रुव प्रदेश है। इन्होंने इसका वर्णन कहाँ किया, अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, आर्कटिक होम इन द वेदास। ये बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने उल्लेखित किया या वर्णन किया कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए थे। ठीक है। नंबर 3 पे अगर अपनी बात करें तो वो है ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश का जो मत है, वो जो मत ब्रह्म ऋषि जो मत है या ब्रह्म ऋषि देश का जो मत है वो दिया था गंगनाथ झा ने, गंगनाथ झा। ठीक है। गंगनाथ झा ने क्या कहा कि जो आर्य है वो ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। अब ये ब्रह्म ऋषि जो देश क्या है, ये जो सिंधु है, सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है वह, और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु है, उसकी जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, इनका जो क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र जो है उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। इसके बाद अगर अपनी बात करें 4 नंबर की, 4 नंबर की अगर अपनी बात करें, इनके बाद 4 नंबर की अगर अपनी बात करें तो वो है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश, ये जो मत दिया, ये दिया था अविनाश चंद्र ने, अविनाश चंद्र। ठीक है। इनका कहना है कि ये जो आर्य आए थे ये सब सिंधु प्रदेश से आए थे। 5 नंबर पर अगर अपन बात करें तो तिब्बत, और तिब्बत का जो मत है वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो जो अपने आर्यों का जो मूल्यवान स्थान है वो उसका मत देने का पीछे जो कारण है वो ये है कि ये जो स्थान अपने को बताया, ये जो स्थान मैंने आपको बताए हैं, ये स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों की समानता यहाँ पे रहने वाले आर्यों से मिलती जुलती थी। ठीक है। उस आधार पर इन सभी वेताओं ने इनका मूल्यवान स्थान अलग अलग बताया है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ज्यादा जो प्रचलित मत है वो है मध्य एशिया। ठीक है। अब अपने बात करते हैं वेदों की। अब इसमें जो आएंगे अपने आगे वेद, वैदिक सभ्यता का जो मेन पार्ट है वो है वेद। इसके बाद उसमें आता है वेद। इससे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो वेद शब्द है वो किस धातु से बना हुआ है। वेद शब्द विद धातु से इससे बना हुआ है, विद धातु से ये शब्द बना हुआ है। और इसका जो अर्थ है, विद धातु से वेद जो बना है, इस वेद का जो अर्थ है वो क्या है, ज्ञान या जानना, जानना। ठीक है। अब कहा जाता है कि जो वेद हैं उनकी जो रचना है वो ईश्वर ने की थी। ठीक है। ईश्वर ने की थी। तो इनको वेदों को जो है, वेदों को क्या कहा जाता है,
अपौरुष, अपौरुषीय। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषीय कहा जाता है, यानी किसी पुरुष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई थी। ठीक है। अब जो वेद है, जो वेद है ये संख्या में कितने हैं? 4। नंबर 1 है ऋग्वेद, 2 पर है यजुर्वेद, 3 पर है सामवेद और 4 पर है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है। तो ये 4 वेद उल्लेखित है वैदिक सभ्यता के अंदर। अब हम बारी बारी से इन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद इसे बेहद बाहर की वेद बार मतलब बहुत बार की सुनाया हुआ है कि सबसे प्राचीन और विशालतम ग्रंथ कौन सा है? विशालतम ग्रंथ कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ठीक है। अब ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का वर्णन किया जाता है, यानी ये जो वेद है इन सब में क्या है? मंत्रों का उपयोग किया गया है। तो इसका जो मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का उच्चारण इनका किया जाता है, तो इसका जो भी उच्चारण करता है, यानी इस मंत्रों के उच्चारण करने वाला जो था उच्चारण करता, उसको होता या पुत्र कहा जाता है, पुत्र कहा जाता है। इसके बाद ये जो है ऋग्वेद वो जिंद अवस्था के समकालीन है। ये बात मैंने आपको बता दी है कि यह जिंद अवस्था पार्शियों का ग्रंथ है। जिंद अवस्था उसके समकालीन। ठीक है। इसके बाद ये जो जिंद अवस्था है इसके समकालीन था। अब ऋग्वेद में क्या क्या चीजें हमारे पास है, या ऋग्वेद में क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं? जो अपना ऋग्वेद में है वो 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त और 10,598 सूत्र प्राप्त होते हैं। सूत्र हमें मिलते हैं। ये थोड़ा क्या है, ये अलग अलग, ये जो है सूत्र की जो संख्या है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी, तो ये विवादित है। ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अपने पास ऑप्शन क्या है। इसके बाद जो है, जो ये 10 मंडल है इनकी अपनी चर्चा करते हैं। इस 10 मंडलों में जो 2 से लेकर के 7 मंडल है, जो 2 से लेकर के 7 मंडल हैं वो सबसे प्राचीन है, यानी वो क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है। 2 से लेकर के 7 तक सबसे प्राचीन मंडल है। जो 8वां मंडल है, 8वां मंडल, इसमें 11 बाल खिल्य सूक्त, यानी इन सूक्तों में 11 बाल खिल्य सूक्त प्राप्त होते हैं। यानी 8वें मंडल के अंदर किसका वर्णन है? 11 बाल खिल्य सूक्तों का वर्णन है। जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल जो है उसमें सोम देवता, वो जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और सोम जो देवता है वो स्फूर्ति का देवता है, स्फूर्ति का देवता माना जाता है। ठीक है। और जो 10वां मंडल है अपना, 10वां मंडल, इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, और फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास के अंदर कि 10वां मंडल जो है वो किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट मंडल है, जो इंपॉर्टेंट मंडल है वो है 7वां मंडल। अच्छा, तीसरा मंडल एक बीच में रह गया, वो है तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो है उसका वर्णन मिलता है। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। इसके बाद अपने क्या करते हैं? इसके बाद अपने जो है
वो मंडल आता है सातवां। सातवां मंडल जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। और जो 10 राज्य युद्ध है, अपना जो 10 राज्य युद्ध है, ये हुआ था राजा सुदास और 10 राजाओं का संघ था। 10 राजाओं का संघ, यानी राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ था। इन दोनों के मध्य में हुआ था ये युद्ध परुष्णी नदी पर, परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ था ये, ठीक है। और इसमें जो विजेता है, विजेता वो था राजा सुदास, इसमें विजेता था। अब ये जो 10 राजाओं का संघ था, इसमें 5 राजा तो आर्य थे, 5 तो थे आर्य, ठीक है। और 5 जो राजा थे वो थे अनार्य, ठीक है। ये 10 राजाओं का संघ था। अब ये जो संघ बना, इसका जो नेतृत्व करता था, नेतृत्व करता इसका कौन था? कुरु, ठीक है। कई किताबों में इसका नाम कुरु भी मिलता है, कई किताबों में इसका नाम कुरु भी मिलता है, ठीक है। इसने किया था, एक राजा था कुरु, या कुरु नाम से जो राजा था, इसने इस पूरे संघ का नेतृत्व किया था। अब ये 5 अनार्य हैं, इनका जो नेतृत्व है, सिर्फ 5 अनार्यों का जो नेतृत्व है वो किया था राजा मेद ने किया था। 5 अनार्यों का जो नेतृत्व है वो राजा मेद ने किया था, ठीक है। अब ये 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, इनका अलग। अब कारण, अब जो युद्ध हुआ, ये जो 10 राज जो युद्ध हुआ, इसका जो कारण था वो ये था कि राजा सुदास के यहाँ पर एक पुरोहित का स्थान खाली था। और इस पुरोहित के स्थान के लिए 2 व्यक्ति या 2 ऋषि संभावित थे। नंबर 1 था विश्वामित्र, ठीक है। और एक था गुरु वशिष्ठ, ठीक है। तो राजा सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र की जगह गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया था। और यही कारण था इस युद्ध का, यानी जो ये 10 युद्ध हुआ, इसका मेन कारण था गुरु वशिष्ठ को अपने पुरोहित पद पर नियुक्त करना, ठीक है। तो विश्वामित्र ने इनके साथ मिलकर के युद्ध किया, जिसमें राजा सुदास की विजय हुआ, और ये जो 10 राजाओं का संघ था ये पराजित हुआ था, ठीक है। तो ये था 7वें मंडल में। ये इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो वेद है अपना वो है यजुर्वेद। अगला जो अपना वेद है वो है 2 नंबर पे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य व पद दोनों में वर्णित है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो यज्ञों में जब यज्ञ करते हैं, यज्ञों में जो मंत्र उपयोग किए जाते थे, यज्ञों में जो मंत्र बोले जाते थे उनका उल्लेख है, यानी मंत्रों का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद के अंदर है, ठीक है। अब जो ये यजुर्वेद है, इसमें भी क्या है कि मंत्र है, और मंत्रों का जो उच्चारण करेगा, मंत्रों का उच्चारण करता जो है वो है, उसको क्या कहा जाता था? अधर्व्यू, ठीक है। और अधर्व्यू के कारण इस वेद को, यानी अधर्व्यू के कारण जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद
है, यजुर्वेद है ना, इसको अथर्ववेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें यजुर्वेद है, ये जो यजुर्वेद है इसको आगे दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा जो है वो है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको हम वार्ष्णेयी संहिता भी कहते हैं, वार्ष्णेयी संहिता भी कहा जाता है। इसके कारण इसको जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वार्ष्णेयी संहिता भी कहा जाता है। तो ये है अपना यजुर्वेद। अब आगे बात करते हैं अपने सामवेद की। नेक्स्ट है अपना 3 नंबर पर सामवेद। वर्तमान में जो संगीत है भारत के अंदर, तो उसका जो आधार है भारतीय संगीत का आधार जो है वो है सामवेद। भारतीय संगीत का जो आधार है वो है सामवेद। ठीक है, इसमें जो मंत्र थे, मंत्रों को गाकर सुनाया जाता था, मंत्रों को गाकर सुनाया जाता था। इसलिए इस वेद को क्या कहते हैं, अपने गीति काव्य कहते हैं। ठीक है, और जो गीति काव्य कहते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या कहा है, गीता में सामवेद कहा है, सामवेद। गीता में अपने आप को भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या कहा है, सामवेद कहा है। अब इसके जो मंत्रों का उच्चारण करता है, कौन, मंत्रों का उच्चारण करता जो है उसको जो कहते हैं उद्गाता। ठीक है, ये था अपना सामवेद। नेक्स्ट अपना है अथर्ववेद। नंबर 4 है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में जो है अपने जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र, सम्मोहन, ठीक है, और औषधि प्रयोग, इनका जो वर्णन है वो अथर्ववेद में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो उच्चारण करता है, यानी इसमें जो मंत्र थे उसका जो उच्चारण करता है वो कौन है, उसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मा। और ये ब्रह्मा था सर्वश्रेष्ठ उच्चारण करता सर्वश्रेष्ठ था ब्रह्मा। कारण ये था कि ये जो ब्रह्मा था ये जितने भी यज्ञ होते थे, यज्ञों का निरीक्षण कर सकता था। इसके कारण ये सभी उच्चारणकर्ताओं में क्या था, सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, इसकी एक शाखा है, इसकी अथर्ववेद की जो शाखा है, मुख्य शाखा है वो है शौनक। इसकी एक मुख्य शाखा है। ठीक है, अब औषधि प्रयोग इसमें हुआ, अथर्ववेद में औषधि प्रयोग हुआ। इस औषधि प्रयोग के कारण इसको विसर्ज वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो संकलन है, अथर्ववेद का जो संकलन है वो किया था अथर्वा ऋषि ने।
अथर्वा ऋषि। ठीक है, तो इसको अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। तो ये था अपना अथर्व वेद। ये तो थे अपने 4 वेद। अब इन 4 वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी थे। 4 वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी थे। 4 वेदों के जो ग्रंथ थे वो थे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ तो सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशिकी। जो कौशिकी है इसको क्या कहा जाता है? सांख्यान। सांख्यान जो है वो कौशिकी को कहा जाता है। तो ये 2 थे ऋग्वेद के साथ। ठीक है, नंबर 2 पर है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद के जो है वो है तैत्तिरीय और शतपथ। तो शतपथ है तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और इसका जो रचना है, जिसकी रचना है वो याज्ञवल्क्य ने की थी। कई किताबों में इसका सांडिल्य भी दिया हुआ है। सांडिल्य भी इसका दिया हुआ है। नंबर 3 है सामवेद। सामवेद के जो है वो है अपने 25 और जमिनी। अब जो ये 25 है इसमें एक व्रात्य स्ट्रोम उत्सव का उल्लेख है। व्रात्य स्ट्रोम उत्सव का उल्लेख है। इस उत्सव में जो अनार्य थे उनको आर्यों में बदला जाता था। यानी आर्य धर्म को उनका परिवर्तन किया जाता था। अनार्यों को आर्य बनाया जाता था व्रात्य स्ट्रोम उत्सव के अंतर्गत। नंबर 4 है अपना अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है उसका जो है वो है गोपद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद। तो ये है ब्राह्मण ग्रंथ और इसमें से भी अपने एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपना जो आज का जो अंतिम है वो है उपवेद। यानी ये जो 4 वेद हैं इनके कुछ उपवेद भी हैं। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है। नंबर 2 है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। यानी क्षेत्रीय धर्म से जो संबंधित जो वर्णन है या क्षेत्रीय धर्म से जो भी है, युद्ध से संबंधित जो भी है वो यजुर्वेद में अपने को मिलते हैं। नंबर 3 पे है सामवेद। इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। और 4 नंबर पे है अथर्ववेद। इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। तो ये थे उपवेद। तो वैदिक सभ्यता में आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।